हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ गया हूँ एक नए चैप्टर को लेके। पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में समझाया था। बट ये चैप्टर पिछले चैप्टर की अपेक्षा ये एकदम नया होने वाला है, क्योंकि ये क्लास 10 के लिए इम्पोर्टेंट है। और इस चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो एक बोर्ड वाले स्टूडेंट के लिए, क्लास 10 के बोर्ड वाले एग्जाम के लिए स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम आज इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चैप्टर नंबर 7 है। या आप एनसीईआरटी बुक को रेफर करते हुए आप देख सकते हैं। और इसमें मैं कंप्लीट पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 7 में कंप्लीट कराऊंगा। और उसके क्वेश्चंस, एक्सरसाइज, 2 एक्सरसाइज उसको पूरा कंप्लीट कराऊंगा। तो आप प्लीज़ फोकस्ड रहें। अगर आप एनसीईआरटी क्लास चैप्टर नंबर 7 को पढ़ना चाहते हैं तो बने रहें और वीडियो को पूरा देखें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे हम बात करते हैं कि जैसे कि आपको कोई प्लेन में किसी जगह का स्थान को दिखाना है तो उसको कैसे दिखाएंगे। 2 कोऑर्डिनेट की जरूरत होगी। तो ठीक इसी प्रकार से जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी वाई एक्सिस से, ये मान लीजिए एक्स है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस से यहाँ पे जो वाई एक्सिस से एक्स के डायरेक्शन में कितनी दूरी है, ये क्या कहलाता है, एक्स कोऑर्डिनेट से एब्सिसा कहलाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। वाई एक्सिस से जितना एक्स के डायरेक्शन में चलेंगे वो एब्सिसा या एक्स कोऑर्डिनेट कहलाएगा। और मान लीजिए यहाँ पे ये एक्स डिस्टेंस चले तो 0, एक्स इसका हो जाएगा। या तो एक्स की जगह पे हम दूसरा भी पॉइंट ले सकते हैं। ये ए ले लेते हैं तो ये 0, ए हो जाएगा। ठीक है। और ठीक इसी प्रकार से एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस से हम जितना ऊपर जाएंगे, मान लीजिए बी डिस्टेंस ऊपर जाते हैं तो इसका कोऑर्डिनेट्स कितना हो जाएगा, 0, बी। ठीक है। तो ये हो गया, ये कहलाता है वाई कोऑर्डिनेट्स या ऑर्डिनेट्स कहलाते हैं। इतना समझ में आ गया। इसमें बहुत ज्यादा क्या समझना है यार, क्यों ही इतना टेंशन ले रहे हो भाई। बस एक्स से जितना, वाई एक्सिस से जितना हम दूरी एक्स पे चले वो एक्स कोऑर्डिनेट से एब्सिसा, और वाई एक्सिस पे हम जितना चलेंगे वो एक्स वाई कोऑर्डिनेट से ऑर्डिनेट्स कहलाएगा। ठीक है। अब वही यहाँ भी वही बोल रहा है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे कोई भी कोऑर्डिनेट्स होगा, सॉरी, एक्स एक्सिस पे जो भी कोऑर्डिनेट्स होंगे ना, उसका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो कोई वैल्यू होगी, कांस्टेंट वैल्यू होगी, और जो वाई एलिमेंट होगा वो 0 होगा। तो हमेशा ये जो बनेगा, यहाँ पे हमेशा ये लिखें, a, 0 बनेगा। ठीक है। और वाई एक्सिस पे कितना बनेगा, 0, b। वाई एक्सिस पे एक्स के एलिमेंट 0 रहेंगे और एक्स एक्सिस पे वाई के एलिमेंट 0 रहेंगे। ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है कि आपने पढ़ा है कि जैसे कि लीनियर इक्वेशंस 2 वेरिएबल के साथ होता है, जैसे कि ax + by + c = 0। तो ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन को दिखाता है। ठीक इसी प्रकार से क्वाड्रेटिक इक्वेशन से y = ax² + bx + c, तो ये पैराबोला को दिखाता है। तो ये इनफैक्ट मतलब वास्तव में जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना, ये अलजेब्रिक टूल्स को और अच्छा बनाने के लिए किया गया है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का विस्तार, मतलब इसका जो उद्भव हुआ है। ठीक है। इट हेल्प्स इन स्टडी ज्योमेट्रिक अलजेब्रा यूजिंग अलजेब्रा। ये क्या करता है कि ज्योमेट्री को पढ़ने में सहायता देता है अलजेब्रा के साथ, अलजेब्रा का यूज करके। और हमें अलजेब्रा को समझने में विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्री, तो अलजेब्रा को समझने के लिए हमें ज्योमेट्री की जरूरत पड़ती है। लाइन वाइज हम पढ़ते जाएंगे, हमारा सिलेबस कंप्लीट होता जाएगा। बहुत ही शॉर्ट नोट्स है एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी को पूरा कंप्लीट करना चाहते हैं तो देखें। बिकॉज ऑफ दिस, इसके लिए क्या होगा, कोऑर्डिनेट्स इज वाइडली अप्लाइड इन वेरियस फील्ड्स। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वेरियस फील्ड्स में इसकी जरूरत पड़ती है, जैसे कि फिजिक्स में पड़ती है, इंजीनियरिंग नेविगेशन में नेविगेट करने के लिए क्या करते हैं, सिस्मोलॉजी में और आर्ट में, कला में भी ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जरूरत पड़ती है। तो हम अब बात करते हैं कि हम इस लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है। इस लेक्चर में हम पहले तो पढ़ेंगे कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, अगर 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, अजय 2 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, a, b एंड यहाँ पे x, y,
तो इन दोनों के बीच के ये दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है उसको हम निकालेंगे। डिस्टेंस कितना है उसको निकालेंगे, उसको फॉर्मूले से भी निकालेंगे और वैसे भी वर्बली मैं बताता हूँ कैसे क्या होता है। और उसके बाद फिर हम क्या ज्ञात करते हैं कि कोई स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, मान लीजिए ये स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है और ये पॉइंट से ये पी, तो इसको m इंटू एन रेशियो में डिवाइड करता है, तो हम ये p के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। तो कोई भी मतलब इसमें कोई भी कंडीशन हो सकती है कि ये लाइन है और इसके दो एंड पॉइंट्स हैं, उसके मान लीजिए ये बीच में पॉइंट दिया हुआ है तो इसको कितने रेशियो में डिवाइड करता है, ये भी निकाल सकते हैं अपोजिट। तो इसका एप्लीकेशन है, कई तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जनरल फार्मूला डिस्टेंस फार्मूला देखिए। डिस्टेंस फार्मूला देखते हैं कि अब मान लीजिए कोई प्लेन है एक्स और वाई, मान लीजिए आपकी जमीन है, लैंड है, तो ये ईस्ट डायरेक्शन में कितना चलता है, वेस्ट डायरेक्शन में कितना चलता है। ठीक है, या तो ईस्ट है वेस्ट में डायरेक्शन में तो आप आसानी से निकाल लेंगे, इधर 36 किलोमीटर चला, यहाँ पे 36 किलोमीटर चला इस डायरेक्शन में। ठीक है, या तो ऊपर गया 15 किलोमीटर, लेकिन अगर ईस्ट और वेस्ट के बीच में चले तो ये डायगोनली है, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। यहाँ पे 36 मीटर इधर और ये इस पॉइंट पे है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे, एक्स कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 36 इंटू यहाँ पे ऊपर जो वाई के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 15। ठीक है, बट क्या आपको ये पता है ये पाइथागोरस थ्योरम से ये डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। आपको पता ही है पाइथागोरस थ्योरम तो आप पढ़ेंगे, बेसिक सा यार क्वेश्चन क्लास 8 7 में ही आप पढ़ लिए होंगे पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग। तो यहाँ पे डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, ये आपका डिस्टेंस निकालेंगे। बट अब यह पे एक ट्विस्ट आता है इस क्वेश्चन में, डिस्टेंस निकालने में एक ट्विस्ट आता है। मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो मान लीजिए शुरुआती ओरिजिन से ना चल के ये पॉइंट ए से चले और पॉइंट बी पे पहुंचे, तब क्या इसके बीच की डिस्टेंस कैसे करेंगे, ओरिजिन से बी का डिस्टेंस माइनस ओरिजिन से ए का डिस्टेंस, मतलब ओ बी माइनस ओ ए करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 - 4 = 2। ये ऐसे ही निकल गया, मतलब ए से बी के डिस्टेंस की बीच की दूरी कितने हो गए, 2 यूनिट्स, चाहे किलोमीटर में हो सकता है चाहे मीटर में हो सकता है, जो भी हो। ऐसे वाई कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे तो y2 माइनस y1। ठीक है, ये हो गया इसके बीच की डिस्टेंस। अब ये ऐसे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकल गया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकल गया, बट ये से यहाँ डिस्टेंस निकालने के लिए फिर से वही पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ये डिस्टेंस निकल गया, ये डिस्टेंस निकल गया। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ो, अगर नहीं समझ आया तो कमेंट में जरूर बताएं। बट ये हो गया, बट ये उस ना ही एक्स एक्सिस पे लाई करता हो पॉइंट्स, ना ही वाई एक्सिस पे या तो लाई करता हो, तो उसको हम इसके बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, यहाँ पे ये जो वाला वैल्यू है ना, इसके पी और क्यू के बीच का डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, हाउ वी विल फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू इफ देयर कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। तो इसको देखते हैं, इसको हम कैसे कर सकते हैं, या तो ये एक ही सिंगल कोऑर्डिनेट्स में दिया सकता है या तो दो अलग अलग कोऑर्डिनेट्स में दिए हैं, जैसे कि ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स एंड थर्ड कोऑर्डिनेट में दिया हुआ है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम एक जनरलाइज फार्मूला बना दिए हैं। उसके लिए देखिए, जैसे कि डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू के बीच में, पी और क्यू के बीच में डिस्टेंस निकालते हैं, तो उसको कैसे लिखेंगे, पाइथागोरस थ्योरम में पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू पी टी स्क्वायर, यहाँ यहाँ पी टी स्क्वायर और ये क्यू टी का स्क्वायर। तो इसको अब पी टी कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1। यहाँ पे अगर ये x2 है और ये x1 है तो x2 माइनस x1 पी का स्क्वायर हो जाएगा, पी का स्क्वायर x2 माइनस x1, और क्यू का स्क्वायर कितना हो जाएगा क्यू टी, तो y2 माइनस y1। यहाँ पे y2 है और ये x1 y1 है, तो y2 माइनस y1, तो वही पी क्यू का स्क्वायर, ये अगर इसके बीच का डिस्टेंस निकालना हो तो ठीक वही आ जाता है, रूट ऑफ ब्रैकेट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको इसमें क्या बोल रहा है कि ये ऑलवेज नॉन नेगेटिव नंबर्स होते हैं, डिस्टेंस हमेशा ऑलवेज नॉन नेगेटिव नंबर्स होता है, तो वी टेक ओनली द पॉजिटिव स्क्वायर रूट, पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेते हैं इसमें, जैसे कि स्क्वायर रूट हटाते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आते हैं, बट हम क्या करेंगे, हमेशा डिस्टेंस पॉजिटिव में रहता है तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेंगे। ठीक है,
ये हो गया आपका पॉजिटिव स्क्वायर रूट। दिस इज कॉल्ड अ डिस्टेंस फार्मूला। तो दिस इज अ जनरलाइज फॉर्म टू फाइंड distance between two given points, that is distance d equal to root of x2 minus x1 का स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का स्क्वायर। ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला अभी तैयार हो चुका है। अब हम यहाँ पे देखते हैं इन द पर्टिकुलर द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट p, मान लीजिए कोई पॉइंट है p x, y फ्रॉम द ओरिजिन। अगर ओरिजिन से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस निकालते हैं तो ओरिजिन तो 0, 0 हो जाएगा, तो y2 0 हो जाएगा और x2 0 हो जाएगा। तो रूट में क्या हो जाएगा, distance of a point from the origin is equal to root of abscissa plus root of abscissa का स्क्वायर प्लस कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये हो गया डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। एंड सेकेंड इसमें क्या दे रहा है, we can also write this is formula can also write pq equal to root of ब्रैकेट में x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। यहाँ पे डिस्टेंस डिफरेंस देखिए इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, x2 माइनस x1 था, यहाँ पे x1 माइनस x2, क्योंकि मतलब दोनों डिफरेंस निकालेंगे तो वो उसका जो नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है, लेकिन स्क्वायर उसका पॉजिटिव हमेशा रहेगा, तो इसलिए बोल रहा है कि x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं। वाई, ये क्वेश्चन है। इस बारे में आप सोचिए, अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट में बताएं, मैं उसको फिर से एक्सप्लेन करूंगा। बट हाँ, अगर कोई भी डाउट्स आता है तो मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा, अगर आप मुझसे पूछते हैं तो। मेरे कई सारे पिछले भी लेक्चर्स हैं, वो भी बहुत आपके लिए बेनिफिशियल होगा, उसको आप रेफर करिए, जैसे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सेट्स है और भी बहुत सारे चैप्टर्स, तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको आप जरूर देखें। अब यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करवाता हूँ जो आपके एनसीईआरटी पुस्तक में दिया गया है, उसको मैं आपको बस जस्ट फॉलो अप के लिए दिखाता हूँ, उसके बाद फिर डायरेक्ट हम एक्सरसाइज 7.1 पे चलेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है इसमें, डू द पॉइंट्स फॉर्म अ ट्राइंगल। ये पूछ रहा है कि क्या ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं ये ट्राइंगल को बनाते हैं क्या, नहीं। इफ सो, अगर ऐसा है तो नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल फॉर्म, तो कौन सा ट्राइंगल बनता है उसको बताएं। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, ट्राइंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है और ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज क्या है। मान लीजिए जैसे कि ये है, इसके दो साइड्स इक्वल है तो आइसोसेलेस ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल अगर तीनों साइड्स इक्वल है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो यहाँ पे अब देखिए, तो यहाँ पे देखिए हम ये मान लीजिए P कितना है 3, 2, Q कितना है -2, 3, -3 एंड R कितना है 2, 3। तो अब यहाँ पे हम डिस्टेंस निकालते हैं PQ कितना हो जाएगा, PQ x2 माइनस x1 -3, -2 माइनस -3 मतलब -5 का स्क्वायर प्लस -3 माइनस माइनस मतलब 2, तो यहाँ पे -5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 5 स्क्वायर रूट 2। क्यू आर डिस्टेंस फिर से निकालते हैं, इसमें कितना आएगा, तो 2 माइनस -2 तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस -3 तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर, 4 चौक 16, 7 36, 36 और 16 कितना हो जाएगा 52। यहाँ पे तो 2√13 आ जाएगा। और आरपी का डिस्टेंस निकालते हैं तो कितना आएगा, आरपी डिस्टेंस आ जाएगा यहाँ पे देखिए 2 -3 तो -1 का स्क्वायर प्लस 3 -2 तो 1 का स्क्वायर, यहाँ पे √2 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं, इसका दो साइड्स तो इक्वल नहीं है, बट पाइथागोरस थ्योरम में क्या, अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसमें क्या होता है, जो ये अब यहाँ पे देखिए क्या, ये पीको का स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर प्लस आरपी का स्क्वायर लग रहा है क्या, चेक करते हैं। चलिए भाई, पी क्यू कितना दिया है
5 रूट 2 का स्क्वायर, और क्यू आर कितना दिया है, प्लस आरपी का स्क्वायर कितना है, तो यहाँ पे नहीं, इसमें कुछ देखिए, कुछ प्रॉब्लम्स है। यहाँ पे ऐसे ये नहीं होगा, इसमें ये होगा कि इसका स्क्वायर देखते हैं, पी क्यू का स्क्वायर कितना है, 5 × 25 × 50, ठीक है। क्यू आर का स्क्वायर कितना है, 52। आरपी का स्क्वायर कितना है, 2। तो क्या 10 QR² इक्वल टू RP² प्लस PQ²? यस। अगर ऐसा है तो ये सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में होता है, तो दिस इज एन राइट एंगल ट्रायंगल। अब यहाँ पे हम लिखेंगे इसमें हेंस ये आपका आंसर होगा कि यस, ये जो क्वेश्चंस में पूछ रहा है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, का एग्जांपल है। तो फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन चलते हैं। एग्जांपल नंबर 2, इसमें क्या बोल रहा है, सो द पॉइंट्स आर द वर्टेक्स ऑफ अ स्क्वायर। वर्टेक्स ऑफ अ स्क्वायर होंगे तो अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, इसको भी डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे और इक्वल दिखा देंगे। स्क्वायर होगा तो इसके डायगोनल भी, रीचेक के लिए डायगोनल भी इक्वल होते हैं। वर्टेक्स समझ में आ गया, मतलब स्क्वायर होगा तो पी क्यू आर एस, ये डिस्टेंस होगा और ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आपस में इक्वल होंगे, और इसका जो डायगोनल है ये एक राइट एंगल बनेगा, यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू पी आर का स्क्वायर बन जाएगा। तो ये एक स्क्वायर हो जाएगा, इसका डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल देंगे, बस इसमें कुछ ज्यादा दिखाने की जरूरत है नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट पॉइंट x, y इज इक्विवेलेंट फ्रॉम द पॉइंट नंबर दिस, इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट नंबर 7 and 3। तो ये एक रिलेशन दिखाना है। ये मान लीजिए x, y है, पॉइंट है, तो ये बोल रहा है कि यहाँ से b के डिस्टेंस और यहाँ से मतलब p से a का डिस्टेंस इक्वी डिस्टेंस है। ये दिखाना है कि पी ए इक्वल टू पी बी, यही रिलेशन हमें निकालना है, ठीक है। तो चलिए इसको हम कैसे दिखाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे x-3 प्लस y-5, ठीक है, y-5। यहाँ पे पी बी का मतलब x-7, x-7 प्लस y-1 स्क्वायर एज ए डिस्टेंस। तो इसका स्क्वायर रूट हटाएंगे तो दोनों पॉजिटिव में आएंगे।
एक्स को एक्स साइड और वाई को वाई साइड ले जाते हैं, तो यहाँ पे एक्स माइनस 3 माइनस वाई माइनस 1 का स्क्वायर माइनस, ठीक है, इतना समझ में आया। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस बी करेंगे तो यहाँ पे 2x माइनस 10 हो जाएगा, और ए माइनस बी करेंगे तो यहाँ पे एक्स एक्स कट जाएगा, -7 ये +7 हो जाएगा, 7 में से 3 हटाएंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। फिर इसी सेम इस साइड भी ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे तो 2y -5 यहाँ पे 4, तो 4 से 4 कटा और 2x है, यहाँ पे दोनों साइड 2x माइनस 10 है, 2y माइनस 6 है, तो ये कितना हो जाएगा x माइनस 5 y माइनस 3, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 2। ये आपका एक स्ट्रेट लाइन दिखा रहा है, x माइनस वाई इक्वल टू 2, तो ये आंसर है। और ये जो लाइन है इन पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे है, तो यही हमें रिलेशन निकालना था कि x माइनस वाई इक्वल टू 2, ठीक है, ये आपका रिलेशन निकल गया। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ऐसे ही क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में करने को मिलेगा, ठीक है। फाइंड अ पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द ए ब्रैकेट में 6,5 एंड बी क्या -4,3 से ये डिस्टेंस है। तो अगर y एक्सिस पे है तो लेट दैट पॉइंट y एक्सिस पे है तो x के कोऑर्डिनेट 0 और ये y होंगे, पॉइंट निकालना है, तो विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट इतना, ठीक। वहीं फार्मूला लगाएंगे, ये p है तो pa pb, तो pa निकालने के लिए x2 माइनस x1 0 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर इक्वल टू 0 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे 36 दोनों साइड स्क्वायर रूट हटाने पे 36 यहाँ पे यहाँ पे 36 माइनस 16 करना है, 36 माइनस 16, तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, 2y माइनस 8 और यहाँ पे ए माइनस बी, तो यहाँ पे 20 2 से 20 तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, टू वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 y इक्वल टू 8, तो ये y इक्वल टू 8 आ गया, तो यहाँ पे वो y एक्सिस पे कौन सा पॉइंट होगा, तो दिस विल बी द पॉइंट p की वैल्यू कितनी है 0,8, ये पॉइंट है जो डिस्टेंस इनसे इक्वी डिस्टेंस पे है, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हाँ, अब एक्सरसाइज 7.1 पे आते हैं। एक्सरसाइज 7.1, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द पॉइंट्स।
इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है तो डायरेक्टली हम निकालेंगे x2 माइनस x1 4 माइनस 2 इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 तो माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 2 4 8 हो गया तो 2√2। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फर्स्ट का सेकेंड देखते हैं। इसके बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, -1 और -5 तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस y2 माइनस y1 तो 3 माइनस 7 तो -4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू 4√2। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड, फर्स्ट का थर्ड, a कामा b और -a कामा b तो इसके बीच में डिस्टेंस दिखाएंगे x2 माइनस x1 तो -2 माइनस माइनस a का स्क्वायर। अरे यार राइटिंग क्यों, चलो -a का स्क्वायर माइनस b माइनस, ओ सॉरी, यहाँ पे -a नहीं आएगा, -2a आएगा। -a और a -a तो -2a स्क्वायर -b -2b का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 2 रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट खत्म। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, ये कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन। हाँ तो निकाल सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। ये हो गया ओरिजिन और ये होगा इतना, तो ये क्या हो जाएगा ओ इक्वल टू, अगर मतलब ओरिजिन से कोई किसी पॉइंट का डिस्टेंस निकाल लेते हैं तो 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर के लिए क्या कंडीशंस है, इन तीनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालते हैं। चलिए तो भाई देखो, यहाँ पे अगर कोई रेखा है, मान लीजिए पी क्यू आर है, तो अगर ऐसी रेखा है और ये कोलिनियर होंगे तो क्या होगा, पी क्यू प्लस क्यू आर इक्वल टू पी आर या आर पी। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल कि पी आर अनइक्वल टू पी क्यू प्लस क्यू आर, so this is not in collinear. So this is not an example of collinear. Okay, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 4, चेक वेदर आर द वर्टेक्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल है या नहीं है, उसके लिए क्या करेंगे हम, सेम वही फार्मूला अपनाएंगे। क्या करेंगे कि डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, चलिए 5 कामा -2 6 कामा 4 ये कितना है 5 कामा -2
6, -4, 6, 4 है और 7, -2, 6, 4, 7, -2. Okay, vertex of an isosceles triangle. Check whether these are the चेक करना। इसको कैसे चेक करेंगे? डिस्टेंस निकालेंगे पी क्यू। पी क्यू कितना है? x2 - x1 तो 1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 तो 6 का स्क्वायर। क्यू आर कितना हो जाएगा? क्यू आर 7 - 6 का 1 का स्क्वायर -2, -4 तो 6 का स्क्वायर। एंड आर पी कितना हो गया? 7 - 5 का स्क्वायर या तो 5 - 7 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर तो यहाँ पे 4 प्लस -2, -2 0, -2 दोनों में है क्या? हाँ -2 तो यहाँ पे 0 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दो पी क्यू और क्यू आर इक्वल है, सो एग्जाम्पल ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन द क्लासरूम 4 फ्रेंड्स ये हैं, ये बोला एट द पॉइंट ऑफ ABCD 4 फ्रेंड्स बैठे हुए हैं ABCD पे। चंपा एंड चमेली walk into the classes after the observing for a few minutes. Champa asked Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" Chameli disagree. Chameli बोलती है no, but using distance formula find which of them are correct. तो इसमें distance formula ज्ञात करना है, उसमें कौन करेक्ट है। वैसे तो ग्राफ निकाल के देख सकते हैं, बट डिस्टेंस निकालेंगे और ये ऑल साइड्स आर इक्वल दिख रहे हैं, ये AB इक्वल टू CD एंड AD इक्वल टू CB, और इसका एक डायनामिक फार्मूला भी निकाल देंगे तो इससे पता चल जाएगा कि इक्वल है कि नहीं। अगर इसके कोऑर्डिनेट्स निकालना है तो देखिए, अगर ए और सी के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 9 - 3, तो ए सी इक्वल टू कितना हो जाएगा? ए सी 9 - 3 इक्वल टू 6, और बी डी 7 - 1 इक्वल टू 6, तो 6 इसके डायगोनल्स इक्वल्स हैं, तो डायगोनल इक्वल्स हैं, हेंस दिस इज एन एग्जांपल ऑफ स्क्वायर। तो इसमें क्या है? चमेली डिसएग्री होती थी, चमेली गलत थी, जबकि उसके फ्रेंड्स चंपा चंपा सही थी। चंपा बोलती है हाँ भाई ये परफेक्ट स्क्वायर है। नेम द टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। नेम द टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल formed if any
by the following points and give reason for your answers. इसमें चेक करना है कि ये क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उसमें सेम डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस निकालेंगे, और चतुर्भुज बन रहा है क्या नहीं, तो चतुर्भुज के लिए अपोजिट साइड्स आर इक्वल होते हैं, तो वो इससे हमें पता चल जाएगा कि ये नेम ऑफ द टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर, तो कौन से टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर है। ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल, तो स्क्वायर हो गए। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो ये स्क्वायर नहीं होगा, रेक्टेंगल होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। फाइंड द पॉइंट्स ऑफ एन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द 2, -5 and -2, 9. Point on x axis which is equidistant from the 2, -5 and -2, 9. तो यही फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला निकालेंगे, और एक्स एक्सिस पे है, तो यहाँ पे मैं हिंट दे देता हूँ। यहाँ पे आपको रखना है x, 0, और इससे इस पॉइंट का आपस में डिस्टेंस निकाल देंगे, जिससे आपका सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट q इज 10 यूनिट्स। y की वह वैल्यू निकालनी है जिससे इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस 10 यूनिट्स। तो इसके यहाँ पे हम देखें, अगर 10 यूनिट्स है तो 10 का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे देखिए x2 - x1, तो 8 का स्क्वायर 64, y2 - y1, तो यहाँ पे y -3, तो y +3 हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर रूट नहीं रहेगा क्योंकि 10 का स्क्वायर लगा है, तो यहाँ पे 100 - 64 इक्वल टू, यहाँ पे 36 आ जाएगा। y +3 कितना हो जाएगा, +-6। y की एक वैल्यू आएगी, y की एक वैल्यू 3 और -9। अब इसको चेक करने के लिए हम सब दोनों y की वैल्यू को रख के देखेंगे। y की वैल्यू एक वैल्यू है 3 और एक वैल्यू है -9, तो इसको हम इसमें रख के चेक करेंगे। 3 और -3 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 3 6, 37 और 64, 100 आ जाएगा। तो 3 सही है, -9 रखते हैं, 6 दोनों सही है। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 एंड -9। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इफ क्वेश्चन क्यों ब्रैकेट में 0, 1 इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड आल्सो फाइंड द डिस्टेंस q एंड pq। तो सेम वही जैसे हमने 8 नंबर किया है, ऐसे ही 9 नंबर इसमें कराएंगे। इसमें क्या है, चलो 9 नंबर को सॉल्व भी करवा देता हूँ। क्यों यहाँ पे पॉइंट क्यों दिया है, इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू को निकालना है। तो इक्वी डिस्टेंस है तो QP इक्वल टू QR होगा, तो QP कैसे निकलेगा, QP, तो 5 - 0 इक्वल टू 25, -3 का -1। अब यहाँ पे x - 0 x², 6 - 1, तो स्क्वायर रूट दोनों साइड हटाने पे x की वैल्यू +-2 हो जाएगी। x की वैल्यू +-2 आ गई, तो अब यहाँ x की वैल्यू रख के आप दोनों डिस्टेंस निकाल सकते हैं, QR एंड PQ।
क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। इतना एक्स और वाई की वैल्यू निकालने हैं जिसमें ये इक्वी डिस्टेंस होंगे। रिलेशन निकालना है ना, एक्स और वाई की वैल्यू नहीं निकालना है, रिलेशन निकालना है। तो वही एग्जाम्पल जैसे मैंने क्वेश्चन कराया था वैसे ही होगा। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट होता है। अब उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। यहाँ पे सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला में क्या है कि मतलब कि कोई रेखा है, उसको कोई बीच में उसमें पॉइंट्स दिया हुआ है और वो पॉइंट जो पॉइंट है उन रेखा को कितने रेशियो में डिवाइड करती है, M1 और M2 में। तो एक जनरलाइज फार्मूला हमने ये डिराइव किया हुआ है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। डायरेक्ट फार्मूला याद करिए, बहुत ज़्यादा डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, अगर रहती है तो उसको हम निकाल सकते हैं। ऐसे इसमें कौन से प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, मान लीजिए कोई रेखा पॉइंट ए और पॉइंट बी है और इसके बीच में पॉइंट कोई निकालना है जो M1 और M2 रेशियो में निकालता है। ऐसा अगर क्वेश्चन में आता है तो क्या करेंगे, ए से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर, बी से एस पे परपेंडिकुलर और बी से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर निकालेंगे और सिमिलर ट्रायंगल बनता है ए पी क्यू और पी बी सी में सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, मतलब सिमिलरिटी का प्रॉपर्टीज फार्मूला यूज करके क्या करते हैं, पी ए बाई पी बी इक्वल टू M1 बाई M2, पी ए बाई पी बी इक्वल टू M1 बाई M2। और इन्हीं फार्मूला से यूज करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं जो पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट्स रहेंगे। तो इसके पॉइंट पी है ये, जिसके एक्स की वैल्यू ये है, वाई की वैल्यू ये रहेंगे। ये फार्मूला है, हम इसको डायरेक्टली क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। अब इस फार्मूला को बोलते हैं सेक्शन फार्मूला। ये सेक्शन फार्मूला हो गया। मान लीजिए वो रेशियो k:1 रेशियो में है, तो इसको फार्मूला में एन की जगह पे k और एन की जगह पे 1 रखने पे kx2 प्लस x1 बाई k1 प्लस 1 ऐसे रखेंगे। इस फार्मूला का यूज करेंगे। चलिए इस सेक्शन फार्मूला पे बेस हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है। स्पेशल केस में क्या होता है, अगर दोनों 1:1 रेशियो में मिड टर्म में डिवाइड करता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 बाई 2, क्योंकि m और n 1 1 हो जाएंगे। ये हो जाएगा। क्वेश्चन को सॉल्व करें। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट इतना इन द रेशियो ऑफ 3,1। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालनी है। मान लीजिए x कितना हो जाएगा, m1 x2 m1 x2 3 into 8 प्लस m2 x1 1 into 4 बाई m1 प्लस m2 4 हो जाएगा। x के कोऑर्डिनेट्स कितने आ जाएंगे, 24 और 24 28, 28 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 7। y के कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे, m1 y2 m1 y2 कितना हो जाएगा, 5 इंटू m1 y2 5 इंटू 3 m2 y1 m2 इंटू माइनस y1 बाई m1 प्लस m2 4। तो ये कितना हो जाएगा, 15 माइनस 3/4। तो x और y के कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 7,3। ये जो पॉइंट्स है इन दोनों पॉइंट्स को 3:1 रेशियो में डिवाइड करेगा। एग्जाम्पल नंबर 7 देखते हैं। इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट डिवाइड्स, ये पॉइंट दिया गया है, डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग P A एंड B। तो ये दिया हुआ है A B है और कोई पॉइंट दिया हुआ है -4। तो M और N की वैल्यू कितनी होगी वो निकालना है। यहाँ से हम क्या करेंगे, x के कोऑर्डिनेट्स रख देंगे, m1 x2 m2 x1, ठीक है, और y के रख देंगे m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। तो यहाँ से हम ये वैल्यू रखते हैं तो x और y में दो रिलेशंस मिलेंगे, m और n, m1 और m2 में। तो वो वैल्यू हम निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, -4 तो, x2 की वैल्यू कितनी है,
3m1 और x1 कितना है तो 6m2 बाई m1 प्लस m2। इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा -4m1 -4m2 इक्वल टू 3m1 -6m2। तो 2m2 इक्वल टू 7m1। m1 बाई m2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 2/7। तो 2:7 2:7 रेशियो में डिवाइड करता है। एग्जाम्पल नंबर 7 देखते हैं। फाइंड द रेशियो इन विच y axis divides with the line segment joining the also find the point of intersection। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो फाइंड द रेशियो इन विच y axis divides the line segment। y axis पे कोई पॉइंट हुआ तो y axis पे कोई पॉइंट होगा तो वो पॉइंट कौन सा होगा 0, लेट दैट पॉइंट बी 0, y। ठीक है, क्योंकि x के कोऑर्डिनेट 0 होंगे तो x के कोऑर्डिनेट 0 होंगे तो उसके लिए मान लीजिए वो लेट और m1 और m2 रेशियो में निकालते हैं m1 और m2 डिवाइड्स देन क्या होगा 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू कितना होगा m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस, तो यहाँ से क्या हो जाएगा m1 बाई m2 कितना निकलेगा 5 5:1 रेशियो में डिवाइड करेगा। और आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए क्या करना है यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू m1/2 इंटू -4 प्लस m2 इंटू y1 कितना है -6 तो यहाँ पे -20 -6 इक्वल टू 5 + 1 इक्वल टू 6। y की वैल्यू आ जाएगी -26/6 -13/3। So that point will be 0, minus this point will divide this point in the ratio of 5:1 ratio. Okay. If the points or vertex of a parallelogram taken in order,
फाइंड द वैल्यू ऑफ पी की वैल्यू को निकालना है। तो सेम वही डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके पी की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक्सरसाइज 7.1 नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।